क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेस। क्वेश्चन है व्हाट आर मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स और व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं क्या हैं और इनके लाभ क्या हैं। आंसर, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आर बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। समन्वित जल संसाधन प्रबंधन पर बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं आधारित हैं। ड्यू टू पैरामाउंट कंट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट इन ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, देश के चहुमुखी विकास और सर्वांगीण विकास में बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का सर्वोपरि योगदान रहा है। ड्यू टू पैरामाउंट सर्वोपरि कंट्रीब्यूशन योगदान रहा है इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। सर्वोच्च योगदान होने के कारण पीटी नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कॉल्ड देम द पिलग्रिमेज ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर, उन्हें देश का तीर्थ कहते थे, आधुनिक भारत का तीर्थ कहा है उन्होंने। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आर द क्राइटेरिया फॉर इंडियाज इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट। ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं भारत के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का मापदंड रही हैं। These projects meet many objectives together, which have the following details. इन परियोजनाओं का बहुउद्देश्य है। उद्देश्य, बहुत सारे उद्देश्य हैं। इन परियोजनाओं के बहुत सारे उद्देश्य हैं जो निम्न प्रकार से जिनका विवरण निम्नलिखित है। फर्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पन बिजली का उत्पादन। फ्लड कंट्रोल, बाढ़ नियंत्रण। थर्ड, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ कैनल्स फॉर इरिगेशन, नहरों का निर्माण और विकास सिंचाई के लिए। फिशरीज डेवलपमेंट, मत्स्य उद्योग का विकास। इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ डिग्रेडेशन, भूमि कटाव का प्रभावी नियंत्रण। 6, डेवलपिंग इंडस्ट्रीज, उद्योगों का विकास होना। डेवलपिंग वाटर ट्रांसपोर्ट, जल यातायात का विकास होना। ड्राइंग मूरलैंड एंड प्रिपेयर इट फॉर ह्यूमन यूज़, दलदली भूमि को सुखाना और उसे मानव के लिए उपयोगी बनाना। टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज ड्रिंकिंग वाटर, और पेयजल की उपलब्धता कराना। सेकंड क्वेश्चन, कंपेयर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। इन नदी परियोजनाओं की लाभ और हानियों का तुलना कीजिए। आंसर, पीटी नेहरू प्राउडली यूज्ड टू से मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पिलग्रिम्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। पंडित नेहरू जी अक्सर कहा करते थे कि ये बहुउद्देशीय नदी योजनाएं वर्तमान भारत की तीर्थ हैं। बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेटिंग वाटर रिसोर्स
innovation approach that started in the independent India. भारत के स्वतंत्रता के बाद जो शुरू की गई जो पानी जल संसाधन के लिए प्रबंध किए गए थे, उनके आधार पर नेहरू जी ने इन्हें भारत का तीर्थ कहा था। ही बिलीव्ड, उनका मानना था, उनका विश्वास था दैट दिस प्रोजेक्ट कैन बी इंटीग्रेटेड टू डेवलप एग्रीकल्चर, रूरल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंटरटेनमेंट एंड अर्बन इकोनॉमी। वो उनका विश्वास था कि ये परियोजनाएं भारत का समन्वित विकास, जैसे कृषि, रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक विकास, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योग धंधों का विकास, एंटरटेनमेंट मनोरंजन के, और अर्बन इकोनॉमी और शहरी अर्थव्यवस्था में ये परियोजनाएं समन्वित विकास कर सकती हैं। During the last few years, these multi-purpose projects and big dams have become the subject of loss and opposition for a variety of reasons. पिछले कुछ सालों से ये परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं एंड बिग डैम्स और बड़े बड़े जो बांध हैं वो हानि का विषय बन गए। हानि और विरोध कई प्रकार, फॉर ए वेराइटी ऑफ रीज़न, कई कारणों से हानि और विरोध के कारण बन गए हैं। दीज प्रोजेक्ट्स एंड डैम्स अफेक्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर। इन परियोजनाओं ने और बांधों ने नदी के प्राकृतिक बहाव को प्रभावित किया है। कॉजिंग पुअर सेंडिमेंट फ्लो, इनके कारण गंदा इसमें गंदगी बढ़ जाती है नदियों में, इनके कारण से। पुअर सेंडिमेंट यानी कि दलदल, एंड एक्सेसिव सेंटिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ रिवर वोर, और बहुत ज़्यादा अत्यधिक गंदगी, दलदल, कीचड़ नदियों की पेंदी में बहता है। द लोकल कम्युनिटी हैज़ टू सफ़र द डिस्प्लेसमेंट, और स्थानीय समुदायों को वहाँ से हटना पड़ता है, विस्थापित होना पड़ता है, क्योंकि वहाँ डैम बनाए जाते हैं, परियोजनाएं बनाई जाती हैं, तो वहाँ की जो स्थानीय जनता है वहाँ को उन्हें स्थान छोड़ना पड़ता है। हैंस वेयर मैनी बेनिफिट्स आर देयर ऑफ द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स ऑन वन साइड, इसीलिए यहाँ की इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं का एक तरफ बहुत सारे लाभ हैं, तो एट द सेम टाइम इट हैज़ दीज ग्रेट लॉस ऑल्सो। इसी प्रकार से इनके बहुत सारे हानियाँ भी हैं।